हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल अड्डा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्लैट का फॉर्म आ चुका है 1 जनवरी से, नोटिफिकेशन आ चुका है इसका कि 1 जनवरी से आप लोग का फॉर्म ओपन होने वाला है। तो आप जोरों शोरों से तैयारी इसकी शुरू कर दीजिए। तो आज आपके सामने मैं इस प्रेजेंटेशन में कौन सा बुक या स्टडी मटेरियल हमें प्रेफर करना चाहिए क्लैट के प्रिपरेशन के लिए। मान लीजिए मैं घर में बैठी हूं, मुझे भाई अब घर में बैठे बैठे प्रिपरेशन करना है क्लैट का, तो इसका मैं आपको एक बुक्स या मटेरियल बता रही हूं। अगर आप लोगों ने इसको प्रेफर किया तो आप लोग का क्लैट इजीली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स होते हैं जो पास आउट है या जो अपीयरिंग है, उन सबके माइंड में चलता है कि क्लैट तो भाई सिलेबस बिल्कुल अलग होगा, तो मैं क्यों इसका फॉर्म भरूं। तो एक बार जरा इस प्रेजेंटेशन को देख लीजिए, आपको देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा कि मुझे कुछ नया पढ़ना है। और जो क्लैट का एग्जाम है जिसमें हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगा, इसमें हमें कुछ हट के तैयारी करनी है, बिल्कुल नहीं। तो चलते हैं हम लोग बुक्स एंड स्टडी मटेरियल फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जाम। मतलब कोई सा भी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे आप क्लैट का दीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दीजिए, MSCT का दीजिए, स्लैट का दीजिए, सबके लिए अगर आपने इन बुक्स या मटेरियल को प्रेफर किया, यू विल क्रैक द एग्जाम। सबसे पहला अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, देखें कई लोग भाई जिनको अच्छा सा प्रेजेंट करना है अपने आप को, तो इंग्लिश को लेके बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। तो अगर आप लोग का इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट है, मैंने क्या बोला, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट है तो आप लोग के लिए दी बेस्ट है। न्यूज़पेपर से क्या होगा, क्योंकि अब क्लैट में क्या है ना, अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो अगर आप लोग का न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है, समझ जाते हैं, इजी लैंग्वेज में लीजिए कोई सा भी न्यूज़पेपर, जरूरी नहीं कि हिंदू ही पढ़े, जो नहीं एक होता है हवा बना रखे कि हिंदू ही पढ़िए, बिल्कुल नहीं। जो लैंग्वेज आप लोग को इजी लगे, इंग्लिश का टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, उस पेपर को प्रेफर करिए। अगर आप लोग का न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट बेस्ट है तो आप लोग के लिए क्लैट चुटकी का खेल है। मैगजीन्स पढ़ने की आदत डालिए। मैगजीन्स जैसे बुक्स नहीं, मैगजीन्स पढ़ने से क्या होता है, आप लोग को अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलता है। और क्लैट के भी पेपर में यही सब को, जो अनसीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यही सब मैगजीन से, पेपर से आप लोग के अनसीन पैसेज लिया जाता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस वन। तो कोई हमें एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा क्या है, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस। वर्ड को, वोकैब को इंक्रीज करने के लिए, देखो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब तो सफिशिएंट है ही, अगर एक पर्टिकुलर वे में अगर आपको पढ़ना है तो आप थिंक 10th क्लास में भी ये सब बुक हम खरीदते हैं अपना वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं आपको ऑथर का नाम बता दे रही हूं, दैट इज नॉर्मन लेविस, जिससे कि आप लोग का जो वर्ड पावर है, वोकैब है इंग्लिश का, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। और 10th क्लास में तो रेन एंड मार्टिन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आई थिंक सबके पास 10th में ये बुक होगा। टीचर्स बोलते थे ना कि रेन एंड मार्टिन क्या है ये, यही तो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो इंग्लिश में क्या आपको कुछ दिख रहा है कि हमें अलग से कुछ परचेज करने का जरूरत होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास मटीरियल अवेलेबल है। लीगल रीजनिंग की बात करूं, लीगल रीजनिंग बाबा लॉ का सब्जेक्ट, लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, तो लॉ के सब्जेक्ट के लिए क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी बुक में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है लीगल स्टडी। नहीं मालूम होगा बहुत के लोगों को, जो साइंस स्ट्रीम के हैं, जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, उनको नहीं मालूम, बट मैं आपको बता रही हूं क्लास 11th और 12th का लीगल स्टडी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसको पढ़ लीजिए, आप लोग का लीगल क्लियर हो जाएगा बाबा। लीगल मतलब लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें ज्यादा वेटेज लीगल का होता है ना, तो बस 11th 12th का बुक आपको प्रेफर करना है। और ये बुक तो भाई PDF फॉर्म में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, तो इसको परचेस करिए। लीगल का जितना भी कंटेंट आता है सब आपका यहीं से आता है। कितना राज, खुद एक नहीं सीक्रेट है जो कि आप लोग शेयर करिए अगर आप करना चाहते हैं। बट मैम स्टूडेंट में क्यों शेयर करें अगर उसका निकल गया तो बट ये चीज छोड़िए, ये आप लोग आज ही PDF को डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू करिए। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा नया सब्जेक्ट है, बट कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। इसको पढ़ने में ना मजा आएगा।
जैसे नहीं हो, हम जैसे हम लोग का न्यूज़पेपर में सुडोकू आता है तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सुडोकू क्या है, जिसको एक बार लत लग जाता है तो वो डेली क्वेश्चंस को, डेली सुडोकू करता है, राइट। जो आप लोग के स्क्वायर में आता है, हमें नंबर्स फिलअप करने होते हैं 1 to 9 हर ब्रैकेट में, ऐसे 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 1 to 9, तो यही चीज आप लोग का रीजनिंग है। तो रीजनिंग को और मगअप करने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए आप लोग चाहे तो MK पांडे है, इनका बुक PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या RS अग्रवाल तो आप भी जानते होंगे, मैथ्स के हम लोग के महारथी कहे जाते हैं अग्रवाल की, हम लोग बुक सॉल्व करते थे। तो आप लोग इसका लॉजिकल रीजनिंग के लिए चाहे तो PDF परचेज कर सकते हैं, चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को रीजनिंग के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप लोग को लत लग जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो दैट इज ऑल्सो द बेस्ट वे। करंट नॉलेज के लिए, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। क्लैट में जैसे मई में एग्जाम है आप लोग का, 8 मई को एग्जाम है, 1 साल का बस करंट अफेयर पूछा जाता है। सी द न्यूज, थोड़ा न्यूज देखने की आदत डालिए। व्हाट्सएप फेसबुक से थोड़ा अभी दूर रहिए, अपना करियर को सेट करिए। करियर सेट हो गया तब तो अपने आप ही व्हाट्सएप पे अपने आप मैसेज, फेसबुक पे अपने आप मैसेज आते रहेंगे। और NCERT का 6 to 10th क्लास में साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी का जो बुक होता है उसको पढ़िए। अब तो 12th पास हो गया ना, अब मजा आएगा आप लोग को ये सारे बुक्स पढ़ने में। तो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के लिए इन सब बुक को प्रेफर करिए। और लास्ट में जिससे हम घबराते हैं, मैथ्स, बिल्कुल मत घबराइए। 12th पास हो चुका है, अब आप लोग का जो 10th क्लास तक में जो भी आपने मैथ्स पढ़ा है ना, हमें उसी का रिवीजन करना है। कंप्लीट, बस यही है आप लोग का 5 सब्जेक्ट। 5 का मैंने आप लोग को मटेरियल बता दिया होगा। अगर और भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड, यू कैन इजिली आस्क इन अ कमेंट बॉक्स।